बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में शादोबाद रखे। तो आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है पंजाब की मशहूर मिठाई शक्करपारे। मेरी बेटी ने कुरान पाक पढ़ा। मेरी बेटी 8 साल की है। तो बाज़ार से मिठाई लाने की बजाय उसने कहा मम्मा आप मुझे घर पर शक्करपारे बना कर दें, आप बहुत टेस्टी बनाती हैं तो मुझे ये तकसीम करने हैं। तो आज मैं अपनी बेटी के लिए ये शक्करपारे बना रही हूँ ताकि वो बच्चों को तकसीम कर सके। तो इस तरह कलरफुल शक्करपारे बहुत मज़े के लगते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे मैंने 600 ग्राम मैदा लिया है और कप में देखें तो ये 4 कप है। मेजरमेंट के हिसाब से देखें कप की मेजरमेंट के तो ये 4 कप हैं और ग्राम्स में देखें तो 600 ग्राम है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। 1 चुटकी मैंने सुरख कलर डाला है, कम लगा तो और डाल लेंगे। और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है ताकि ज़्यादा मीठा मीठा ना लगे, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। कलर कम होने की सूरत में हम और ऐड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने जितना मैदा लिया है उसका चौथा हिस्सा यानी 4th पार्ट हम घी लेंगे। घी ले लें, ऑयल ले लें या देसी घी ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ 150 ग्राम घी लिया है, ये ऐड कर देंगे। 150 ग्राम घी लेना है। जितना हमने मैदा लिया है उसका 4th पार्ट, अगर 4 कप मैदा है तो 1 कप हम घी का यूज़ करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। डालकर इस तरह मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हाथों की मदद से ही ये काम कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो मैंने पहले भी रेसिपी दी हुई है शक्करपारों की, तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो उसकी यही ख्वाहिश थी कि मेरी मम्मा शक्करपारे बना कर दें। तो इस तरह 150 ग्राम ही मैंने पानी लिया है। उसी मेजरमेंट का वाले कप के हिसाब से ही पानी लेना है। अगर कम या ज़्यादा हो सके तो 1 टेबल स्पून 1 या 2 और डाल सकते हैं, वो मैदे के हिसाब से। अगर आपको कम लगे तो 1 टेबल स्पून और डाल सकते हैं, लेकिन इतना पानी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो ये देखिए मेरे पास पानी कम था तो मैंने 1 टेबल स्पून पानी का और डाला है इस डो को गूंदने के लिए। इसको ज़्यादा मसलना नहीं है, बस इतना ही, नीट नहीं करना इसको। तो 1 टेबल स्पून पानी और लगा। इसको रफली सा ही हमें रखना है। तो यहाँ देखिए डो हमारी इकट्ठी हो चुकी है। तो आपने भी ऐसे ही करना है और हाथों से भी अच्छे से ये उतर जाएगी। ये देख सकते हैं डो हमारी इकट्ठी हो चुकी है। इसको गूंदना नहीं है ज़्यादा। तो इसको मैं अब कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। रेस्ट देना लाजमी है। तो यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं और इसको अब मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। तो ये देखिए एक पेड़ा बना लिया है। अब हम इसको इस तरह बेल लेंगे। इसको हमें थोड़ा मोटा ही रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं बेलेंगे। तो यहाँ देखिए डो को मैंने बेल लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह आपके शक्करपारे एक जैसे ही बनेंगे अगर इस तरीके से बनाएंगे ना। तो ये देखिए इस तरह आपने स्ट्रिप्स काट ली हैं जिस तरह मैंने काटी हैं। और जितने बड़े या छोटे शक्करपारे बनाना चाहते हैं तो इसको रफली सा गोल करना है, ज़्यादा नहीं करना। जैसे मैं बताती हूँ ऐसे ही करेंगे। अगर ज़्यादा इसको गुलाई देते रहेंगे ना तो इसके अंदर घी नहीं जाएगा, ये फूलेंगे नहीं। ये देखें इस तरह हमें ज़्यादा इसको गोल नहीं करना। तो इसी तरह मैं सारे शक्करपारे बना लूँगी। बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाते हैं। रफली सा हमें इसे बनाना है। तो यहाँ देखिए मैंने सारे शक्करपारे बना लिए हैं। और अब फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल घी रखा है गर्म होने के लिए। ज़्यादा बेहतर है कि आप घी लें, अगर ऑयल है तो ऑयल भी ले सकते हैं। तो ये मैं एक एक करके डालती जाऊंगी। आप इकट्ठे भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल भी जुड़ेंगे नहीं। तो ये देखिए मैंने ऐड कर दिए हैं। जितने एक पूर में आएंगे उतने डाल लेंगे। और फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है। ऑयल या घी हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गर्म होगा तो ये जल जाएंगे, अंदर से पकेंगे नहीं। साथ ही चाशनी के लिए मैंने 4 कप चीनी के लिए हैं। जितना हमने मैदा लिया था उसकी चीनी उतनी लेनी है और चीनी का हाफ 2 कप पानी लेंगे। तो
चाशनी के लिए भी तैयारी हो चुकी है। शक्करपारे देख सकते हैं फूल कर ऊपर आ चुके हैं। और अब हम इस तरह छलनी की मदद से नहीं हिला भी सकते हैं। स्टार्टिंग में इस तरह नहीं हिलाएंगे ताकि टूट ना जाएं। तो साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पर चाशनी बनने के लिए रख दी है और मेरे पास है केवड़ा एसेंस। तो इसके मैं चंद ड्रॉप 3 से 4 ड्रॉप डालूंगी अच्छी खुशबू के लिए। अगर ये नहीं है तो इलायची भी डाल सकते हैं आप, सब्ज़ इलायची बूट कर डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। एक बार चला देंगे और इसको पकने देंगे और साथ ही 5 से 6 मिनट में ये हमारे शक्करपारे फ्राई हो जाएंगे। 5 से 6 मिनट लगेंगे और देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे से लेयर निकल कर आई हैं, अच्छे से फूले हुए हैं। मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। बहुत अच्छे से फूले हुए हैं और इसकी लेयर्स बिल्कुल अलग हो रही हैं। यही अच्छा शक्करपारा बनने की निशानी है, खस्ता शक्करपारा। ये देखें इस तरह। तो 6 मिनट में ये तैयार हो गए थे। तो इस तरह जब तैयार हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ एक बैच तैयार हो चुका है, इस तरह मैं इसको निकाल लूँगी और साथ ही हम दूसरे वाले ऐड कर देंगे और साथ साथ चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो चाशनी देखें हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको एक तार की करनी है, ज़्यादा मोटी भी तार नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सी तार हो। ये देखें एक तार बन रही है, चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, जो बाकी शक्करपारे हैं वो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बाकी शक्करपारे भी हमारे तैयार हो चुके हैं। दूसरा पूर भी हमारा तैयार हो चुका है और चाशनी को दोबारा से गर्म कर लेना है। जब हम शक्करपारे डालेंगे ना तो चाशनी अच्छी खासी हमारी गर्म होनी चाहिए। इसको चूल्हे पर रखा और फ्लेम को बंद कर दिया। जब ये गर्म हो जाएगी ना आपने फ्लेम बंद कर देना है और शक्करपारे डाल देने हैं और इस तरह इसको सारे को मिक्स कर देंगे। तो ये चाशनी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे। थोड़ी सी जो बचेगी वो इसके ऊपर कोटिंग के लिए काम आएगी। तो ये देख सकते हैं काफ़ी मकदार में शक्करपारे चाशनी पी चुके हैं। तो जो चाशनी बची है इस तरह आपने 2 से 3 मिनट बाद इस तरह हिलाते जाएंगे ना। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे ही जमती जाएगी और इनके ऊपर सेट होती जाएगी। इस तरह आपने भी स्पैचुला की मदद से 2 से 3 मिनट तक हिलाना है। आप देख सकते हैं यहाँ चाशनी जमना शुरू हो चुकी है और हम इस तरह उठाएंगे स्पैचुला की मदद से और इन शक्करपारों के ऊपर डालते जाएंगे। इस तरह उठाएंगे और शक्करपारों के ऊपर डालते जाएंगे। 2 से 3 बार ये प्रोसेस करेंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। तो ये चाशनी बची है वो इनके ऊपर सेट हो जाएगी। ये देखें तो 2 से 3 मिनट के लिए फिर से छोड़ दिए। ये देखें इस तरह अगर आप इस टाइम पे इनको हिला देंगे ना तो ये चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। अगर छोड़ देंगे तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और अगर इस बार हिला देंगे ना लास्ट में तो ये चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं, अलग अलग रहेंगे। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं ज़बरदस्त से शक्करपारे हमारे तैयार हो चुके हैं और लुक चेक करें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। सब बच्चों बड़ों को सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़कर भी चेक करवाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त बने हैं और इतने खस्ता टेस्टी बनकर तैयार हुए कि सबको बहुत पसंद आए। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी आप ऐसी रेसिपीज़ घर पर आसानी से बना सकें। तो आप किन किन शहरों से किन किन मुल्कों से मुझे देख रहे हैं तो ये भी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो अल्लाह ताला आपकी और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।